देखो। तो ये दस्ताने पहन लेती हूँ ना मैं। आज अकेली हूँ, कल तो तीन हो जाए, हाँ 3 थे, कल 3 लगे थे तौलिए बनाने में। आज मैं अकेली बनाई, कम से कम चलो 10-15 तो बना लूँगी, है ना। बैठ के भी क्या होना ना अकेले। अभी स्कूल भी लगने वाले हैं, तो फिर स्कूल खुलने वाले, तो जाने का भी टाइम आ गया ना। तो ये तौलिया हाँ इस तरह बनाना पड़ता है। पहले इसके चारों तरफ खोदने पड़ते हैं ना, इस पौधे के चारों तरफ से खुदाई करनी पड़ती है करके, है ना। ऐसे ऐसे खुदाई करनी पड़ती है ना चारों तरफ से, फिर अच्छे से गोलाई देना पड़ता है। क्या हुआ? इस तरह से ये देखिए ना, इस तरह से करना पड़ता है इसको पूरा। ये है ना, इस तरह से खुदाई करनी पड़ती है। और इस तरह से ये है। उसी में आए खुदाई, ये बल्ले बाहर निकल रहे हैं ना। हाँ 1 सेकंड में इसको हटा लेती हूँ ना। ये डाठू है ना आजकल हमारा, इस डाठू का भी 2 काम हो रहे हैं। जो सिर भी ढक रहे हैं, और जो है तो मास्क का भी काम आ रहा है, और धूल मिट्टी भी नहीं लग रहा मुँह में ना। और ये देखो दस्ताने फट गए हैं, पुराने वाले हैं। ये देखो नए मुझे मिले नहीं, कहीं पे रखे हुए थे ना। और ये बल्लम निकल आ रहे हैं, ये है काला जीरा के बल्लम ना। तो जब हम खोद रहे हैं ना यहाँ से, इनको जब खुदाई कर रहे तो ये निकल आ रहे, तो इनको जो है ना फिर से अच्छे से नीचे दबा के, मतलब मिट्टी के नीचे ना दबाना पड़ता है ना, नहीं तो ये ऊपर रह जाते हैं ना। तो ये है ना, दिख रहा ना आपको, ये जो है ना फिर सूख जाएगा ना। फिर या तो सर्दियों में जनवरी फरवरी में बर्फ़ जब पड़ती है ना, तो ये बर्फ़ के पानी से ना गल जाता है, फिर ये सड़ जाता है। तो सड़ जाते हैं, ये ख़राब हो जाता है। तो इनको ना अच्छी तरह से दबाने पड़ते हैं नीचे, मिट्टी के नीचे ना, इस तरह के। और ये इतना छोटू सा बल्लभ है ना, ये छोटू सा इतना सा देखो, इतना सा बल्लभ है। इसको बनने के लिए कम से कम, ये छोटू सा बल्लभ, इसको बनने के लिए लगे होने 4-5 साल, है ना। और ये जो जीरा के बारे में मैंने बोला है अगले साल बताऊंगी, इसका जो अगले बार सीज़न होगा तभी इसका अलग से भी व्लॉग बनाऊंगी, तब मैं करके बताऊंगी ना। अभी तो ये खुदाई में निकल आ रहे हैं, तो फिर मैं बता रही हूँ। जब बल्लभ लगाते हैं तो ये अगर हम ये जून जुलाई में बल्लभ लगाते हैं, तो मतलब अक्टूबर नवंबर में, ये अक्टूबर में नहीं सॉरी, जीरा तैयार होता है जुलाई में, तो ये एक ही साल में तैयार हो जाता है। जब बल्लभ लगाते हैं मार्च में हम, तो ये जुलाई में तैयार हो जाते हैं ना। और वैसे ये बीजना अच्छा होता है, बीज के अच्छे होते हैं, बीजने के जीरा बीजना है तो फिर जीरा का जो फसल है ना 3 साल के बाद फसल देता है ना जीरा। बल्लभ लगाते हैं तो एक ही साल में तैयार हो जाता है। ये होता है जीरा का ना। तो इस तरह ये तौलिया बनाने पड़ते हैं गोलाई में ना। इस तरह आगे बताती हूँ। अभी तक हमने कितने बनाए हैं ना तौलिया, सुबह से अब लगे थे। तो ये मैंने अभी ये बनाए हैं 2-3 ही बनाए अभी मैंने ना। ये बनाए नीचे बताती हूँ, चलिए थोड़ा सा नीचे खेत में जाती हूँ। ये बनाए मैंने सुबह से 2-3। इस तरह से गोल बनाने पड़ते ना इनको, हाँ ये ऐसे गोल। तो ये गोलाई बनाने से इसके अंदर रह जाएगा ये खाद ना, इसके ऊपर रह जाएगा ना, और ये बाहर भी नहीं चले जाएगा। तो तौलिया बनाने का यही फ़ायदा होता है, इसीलिए तौलिया बनाते हैं कि ताकि खाद पानी ना गिर जाए बाहर, है ना। तो ये तौलिया बनाना पड़ता है। ये इस तरह से
फिर इस तरह से ना, और ये जो है ना, ये जो पपड़ी से निकली होती है ना, इनमें इस पौधों में जैसे ये पपड़ी से ना, वो ऐसे साफ करना पड़ता है। हर पौधों को किया है वैसे कि साफ करना पड़ता है ना इनको। ये देखिए, ये जो सूखा घास दिखाई दे रहा है ना, हालांकि ये बनाया है तौलिया, भी कल बनाया था, ये तौलिया बना दिया है। तो ये सूखा घास मैंने फिर ऊपर से लगा दिया ना, जब हमने इसमें, जब इस खेत में जब जीरा थी ना, हाँ जब क्या बोलते अप्रैल मई में, तो जब हमने इसमें गुड़ाई की थी तो ये घास वास निकाल के, बारिशें नहीं हो रही थी तो हमने ये मल्चिंग की हुई है, सारे पौधों में मल्चिंग की है। मल्चिंग मतलब यानी कि जो घास होता है ना, घास निकाल करके हमने फेंका नहीं, इकट्ठे करके पौधों को दे दिया है ना। तो यही जो है ना घास पौधों को ना सूखे से बचाती है, और फिर ये खाद का काम है। अब जब जनवरी फरवरी में बर्फ़ तो पड़ेगी बर्फ़ पड़ेगी, तो ये घास जो है तो सड़ जाएगा और ये खाद का भी काम करेगा, है ना। तो फिर हमने इसी तरह सारे पौधे बचाए इस बार, क्योंकि यहाँ पे पानी का तो सोर्स है नहीं, तो नल का पानी ही है। नल का पानी कितना यूज़ करना है ना, नल का पानी तो पीने के लिए कम मिलता है सर गर्मियों में। तो ये तौलिया बनाने का पूरा प्रोसेस होता है इस तरह के। अब जब जैसे अब ये जो है ना, ये अभी पौधे हैं ना, बड़ा सा पेड़ नहीं, अभी ये पौधे ही है, तो इतने छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। काफ़ी छोटे छोटे बनाए हैं मैंने ये तौलिया। और जैसे ही ये पौधा बड़ा 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 होता जाएगा और ये जो है तो पेड़ बन जाता है बड़ा ना, तो फिर इसी तरह इसकी जो गोलाई, इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। बड़ा मतलब कि एक कमरे के बराबर बनाना पड़ेगा। तब तो ये बहुत कम जगह है हमको, तब तो ये पत्थर भी निकालना पड़ेगा, और ये जो है तो पूरा गोल गोल बनाना पड़ेगा। तौलिया जैसे हम बनाते हैं ना, अच्छे से तौलिया बनाते हैं, तो फिर इसकी जो पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छी बन जाती है, और पौधे को खाद पानी भी अच्छे से मिल जाता है ना तौलिया बनाने से। ये फ़ायदा होता है। तो आज का ये तो ये है सीज़न का हमारा इस साल का लास्ट काम। और अब मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, दिवाली तक तो हम भी चले जाएंगे। फिर मैं विलेज में कम ही रहती हूँ, फिर तो स्कूल लग जाएंगे अब, तो फिर जाना पड़ेगा, है ना। तो ये तौलिया के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। इसको खोल दो यार, आदत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम खाद लगा रहे हैं पौधों में, और हाँ तौलिया का काम हो गया तकरीबन कंप्लीट। अब आज हम लगा रहे हैं ना खाद, तो चलो चलते खाद लगाने, बताते हैं खाद का थोड़ा सा बताते हैं हम आपको, कैसे खादों पौधों में खाद देनी पड़ती है। तो ये सुबह से ले जा रहे हैं। अब ये खाद का काम है ना, ये लास्ट है, रह गया, बाकी काम कंप्लीट है। अब दिवाली आने वाली है, और दिवाली के पहले ये काम हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये देखिए, इनमें डाला है सुबह, ये अभी लगे हुए हैं, ये और नीचे के लास्ट के 2 खेत हैं, ये लगाए हैं, ये लगाए हैं, ये वाले देखिए जी। तो ये ले चलते हैं हम को, ये है ना, ये हाय थक गई मैं। और
ये साथ में जो है ना चिलगोजा का पेड़ भी है, यहाँ देख सकते हो आप। ये है चिलगोजा का पेड़ और हम पहुँच गए पौधे। तो इसी तरह ये जो तौलिया बनाया था ना, ये तो इसके बाहर से देना पड़ता है खाद को। ये पूरे तौलिया भरना पड़ता है ना खाद से। ये खाद है वर्मी कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद ना। ये पौधों के लिए और फसल के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है सब पौधों के लिए हो चाहे खेतों में फसल हो, उनके लिए तो ऐसे गोलाई में देनी पड़ती है इनको, ऐसे पूरा इसका ये प्रोसेस होता है पूरा गोल में। ये होता है ना दूसरे खाद वाले कीड़े निकलते हैं ना, इनको दूर ही फेंकने पड़ते हैं ऐसे। इसके गोलाई में देने पड़ेंगे। ये देखो इस तरह ये हो गया पौधे के लिए खाद पूरी गोलाई में। ये हो गया पौधों में खाद। और ये जो पेड़ है ये है चिलगोजे का पेड़ है ये चिलगोजे के बारे में फिर अगले बार बताते हैं क्या है ये चिलगोजा। तो इस तरह से हमने सारे पौधों में डाल दिए। यहाँ से ऊपर हो गया तकरीबन, यहाँ से ऊपर सारे हो गए ना, ये हो गए खाद। ये अब रह गया है यहाँ से नीचे कितने पौधे हैं, यानी कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ से ऊपर हो गया खाद का काम। और यहाँ से नीचे 6-7 खेत और रह गए, ये बनाना है, लगाना है। तो इतने रह गए। ये 2 पेड़ है हमारे खेत में, 2 पेड़ है चिलगोजे के, एक ये और एक ये। तो हाय थक गई बहुत। तो फिर अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और सेहतमंद रहे। धन्यवाद।